यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतें बढ़ने की आशंकाएं गहरा गई हैं। इस मसले पर एक सवाल के जवाब में सरकार ने संसद में भरोसा दिया कि तेल की कीमतें बढ़ने से रोकने के लिए वह उचित कदम उठाएगी। हालांकि सरकार ने आम ग्राहकों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत दिलाने के सभी उपाय करने का भरोसा दिलाया है। इस मसले पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने सोमवार को संसद में भरोसा दिया है कि यूक्रेन संकट के चलते तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार उचित कदम उठाएगी। यह बयान दर्शाता है कि यदि जरूरत पड़ी तो सरकार राष्ट्रीय स्टॉक से तेल जारी कर सकती है। विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में सफलता पाने वाली भाजपा ने सरकारों के गठन की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में भाजपा के संसदीय बोर्ड ने सोमवार को 4 राज्यों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए। बता दें, उत्तर प्रदेश में भाजपा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाया है। इसी तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तराखंड, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को मणिपुर और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को गोवा का पर्यवेक्षक नामित किया गया है। इन राज्यों में होली के बाद 19 मार्च को विधायक दल की बैठकें होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में 2022 की जीत ने 2024 का परिणाम तय कर दिया है। अमित शाह को पर्यवेक्षक बनाने को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का कोई संकट नहीं है। कांग्रेस की करारी हार को लेकर पार्टी की कार्यसमिति में मंथन के एक दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली ने सोमवार को कहा कि प्रदर्शन नहीं करने वाले नेताओं को बदलने के लिए सोनिया गांधी को पार्टी की कमान अपने पूर्ण नियंत्रण में लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सिर्फ ट्वीट की संस्कृति और इंटरनेट मीडिया प्रचार से संगठन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। मोइली ने कहा कि पार्टी के वफादार त्रासदी के शिकार हो गए हैं क्योंकि अवसरवादियों ने संगठन में पैठ बना ली है। मोइली ने कहा कि हार के कारणों पर मंथन जरूरी है, लेकिन किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि इस वक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता देश की जरूरत है। मोइली कांग्रेस के जी में शामिल थे, जिन्होंने साल 2020 में सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की मांग उठाई थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने श्रीलंका को पहले 3 मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हराया और फिर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से क्लीन स्वीप किया। भारतीय टीम इस क्रिकेट सीरीज में पूरी तरह से हावी रही और टी20 के बाद टेस्ट सीरीज में भी यही हाल रहा। वैसे तो टेस्ट सीरीज में जीत दिलाने में पूरी टीम का योगदान रहा, लेकिन ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर बेहद खास रहे। इसी वजह से पंत को प्लेयर ऑफ द सीरीज और श्रेयस अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऋषभ पंत भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर ऑफ द सीरीज खिताब जीतने वाले पहले विकेटकीपर बल्लेबाज भी बने। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम और रसायन जैसे क्षेत्रों में अच्छी वृद्धि के कारण फरवरी में भारत का निर्यात 25.1% बढ़कर $34.57 अरब हो गया। वहीं व्यापार घाटा बढ़कर $20.88 अरब हो गया। व्यापार घाटा आयात और निर्यात के बीच का अंतर फरवरी 2021 में $13.12 बिलियन अमरीकी डॉलर था। महीने के दौरान आयात भी 36% बढ़कर $55.45 अरब हो गया, जिसमें पेट्रोलियम और कच्चे तेल की इनबाउंड शिपमेंट 69% बढ़कर $15.28 अरब हो गई। मंत्रालय ने कहा, अप्रैल-फरवरी 2021-22 की अवधि के लिए व्यापारिक निर्यात $374.81 बिलियन अमरीकी डॉलर था, जो अप्रैल-फरवरी 2020-21 की अवधि के दौरान $256.55 बिलियन अमरीकी डॉलर के मुकाबले 46.09% की सकारात्मक वृद्धि है। 11 महीने की अवधि के दौरान आयात 59.33% बढ़कर $550.56 अरब हो गया।